हिंदी साहित्य क्लासेस बाय रीता मैम चैनल पर आप सभी चाहने वालों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 12th से रुबाइयाँ, जिसके रचनाकार हैं फिराक गोरखपुरी। आज हम देखते हैं इस रुबाइयाँ में शायर जो फिराक गोरखपुरी हैं उन्होंने क्या बताने की कोशिश किया है। तो इस रचना में शायर के अंदर वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता है उसको कवि अर्थात शायर यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हमारे प्यारे बच्चों, हम बिना देर किए हुए आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। देखिए लिखा है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। शायर कहते हैं कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े को अर्थात बालक को या शिशु को आंगन में लेकर के खड़ी है और उसे अपने हाथों पर झुलाती है, उसे गोद में भरी है और रह रह के उसको हाथों पे झुलाती है और रह रह के हवा में जो लुका देती है। और माँ अपने बच्चों को रह रह के यानी कि रुक रुक करके उसे हवा में झुला देती है, यानी कि हवा में लुका देती है। और जब वह माँ अपने बच्चे को हवा में लुकाती है तो बच्चा जो है खिलखिलाकर हंस उठता है और बच्चे के खिलखिलाने वाली हंसी से पूरा वातावरण जो है वो गूंज उठती है। ठीक है, फिर हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। कहते हैं, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। बहुत ही सुंदर, एकदम साक्षात वर्णन यहाँ वात्सल्य का कवि कहते हैं कि जब माँ अपने बच्चे को निर्मल जल से छलके निर्मल जल से नहलाती है और उसके उलझे हुए गेशुओं को अर्थात केसों को जब संभालती है, संवारती है और उसमें कंघी करती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुंह को देखता है। और जब माँ उसे घुटनों में ले करके अर्थात दोनों पैरों के बीच में दबा करके जब उसे कपड़े पहनाती है तो जिस प्यार से बच्चा माँ के मुंह को देखता है उस पर शायर न्यौछावर है। एक अलग ही वात्सल्य की उत्पत्ति होती है जब माँ बच्चे को अपने घुटनियों में लेकर के कपड़े पहनाती है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, कहते हैं, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, ओ रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौदे में जलाती है दिए। दिवाली की शाम है और घर जो है लीपे पोते गए हैं, सजाए गए हैं, चीनी के खिलौने लाए गए हैं और वह जो रूपवती है अर्थात जो माँ है वह अपने उसके मुखड़े पर एक अलग ही दमक है, एक अलग ही चमक है और वह इतना कामों के बावजूद बच्चे के घरौदे में, बच्चों का जो छोटा घर है, घरौदा है, उसमें वह दिया जलाती है। अर्थात उस छोटे से बच्चे के घरौदे में भी दिया जलाकर बच्चे को खुश करने की कोशिश करती है। और माँ जब बच्चा खुश होता है तो माँ का चेहरा और भी खुशी से दमक उठता है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि दिवाली के इतना काम के बावजूद भी माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है और उसके घरौदे को भूल नहीं पाती है। उस घरौदे में दिया जलाकर बच्चे के खुशी को और भी दोगुनी करती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया
है बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। सभी को पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं किस प्रकार से जिद करते हैं और उनके जिद के आगे किसी का नहीं चलता है। तो यहाँ पर लेखक जो है, शायर जो है, वह बच्चे के जिद करने का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। जिस प्रकार सूरदास ने खींचा है कि मैं मोई चंद खिलौना लय हो कृष्ण के बारे में, उसी प्रकार कितना सुंदर वर्णन यहाँ करते हैं कि आंगन में छोटा बच्चा ठुनक रहा है, अर्थात वह ठुनक रहा है, गुस्साया है, जिदियाया है। और क्यों जिदियाया है बालक? क्योंकि बालक किस पर ललचाया है? तो बालक चांद पर ललचाया है। बच्चे को चांद चाहिए, चांद को खिलौना के रूप में खेलना चाहता है। और बच्चा जो है वो आंगन में ठुनक रहा है, आंगन में रो रहा है, आंगन में जिद करके बैठा हुआ है। माँ उसे भी कितना प्यार से, उस सिचुएशन को भी कितना प्यार से संभालती है। दर्पण उसे देके कह रही माँ, क्या बात करते हैं शायर। कहते हैं कि उस बच्चे को दर्पण दे देती है माँ और कहती है बड़े प्यार से, देख आईने में चांद उतर आया है। अर्थात माँ को उस जिद पे भी जो पूरा नहीं किया जा सकता, उस जिद को भी माँ पूरा करने की कोशिश कर रही है और बच्चे को किस प्रकार से संभाल रही है। बहुत ही खूबसूरत वर्णन यहाँ पर फिराक जी करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, रक्षा बंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। कहते हैं यहाँ पर कि शायर कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद और मिठास की सौगात लेके आती है। रक्षाबंधन की सुबह आनंद और मिठास की सौगात लेके आती है और यह दिन मीठे बंधन का होता है। अर्थात भाई और बहन के प्रेम का जो बंधन होता है उसका यह दिन होता है। और सावन का महीना है, छाई है घटा गगन की, सावन के महीना में आकाश में काले काले बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। और कवि कहते हैं कि इन बादलों में बिजली चमक रही है, बिजली की तरह चमक रहे। यह जो बादल छाया हुआ है गगन में, उसमें जो बिजली चमक रही है, उसी की तरह भाई के हाथों में जो राखी बांधा गया है, उसके लच्छे उस बिजली के समान चमक रहे हैं। अर्थात राखी के लच्छे भी किस प्रकार चमक रहे हैं? तो राखी के लच्छे जो हैं वो बिजली के तरह चमक रहे हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। अर्थात यह भाई और बहन के प्यार का जो त्यौहार है रक्षाबंधन, वह भी बहुत ही खूबसूरती के साथ, उसका भी चित्र शायर बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मैं मिलती हूँ कल एक दूसरे टॉपिक पर और दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।